आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 की पोएम ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि ये किसने लिखी है। ये पोएम जो है वो जॉन कीट्स ने लिखी है। अब ग्रास हॉपर और क्रिकेट होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं और इनकी जो आवाज़ आती है, जो ये जिस तरीके की साउंड निकालते हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, बस थोड़ी सी अलग अलग स्पीसीज़ है इनकी। जैसे कि ये ग्रास हॉपर है, यहाँ पे मैंने फ़ोटो लगाई है, और एक ये क्रिकेट है। आपने दोनों ही जो है ये इंसेक्ट्स देखे होंगे रियल लाइफ में। तो जॉन कीट्स ने इन दोनों ही इंसेक्ट्स को यूज़ करके जो नेचर है उसकी ब्यूटी को यहाँ पे मेंशन किया है। Unlike the ant and the cricket, page number 21, which tells a story, this is a nature poem. जो हमने पिछली पोएम पढ़ी थी, The Ant and the Cricket पढ़ी है, उसमें स्टोरी है एक क्रिकेट की और एक एंट की। वो भविष्य पे, फ्यूचर के रेफरेंस में है कि फार रीचिंग सिग्निफिकेंस कैसे होते हैं, उसकी महत्व क्या होता है, हम किस तरीके से अपने प्रेजेंट में जीते रहते हैं और फ्यूचर का ध्यान नहीं रखते हैं। तो वहाँ सिम्बॉलिकली उन्होंने मतलब कि जो 4 लेग्ड क्रिकेट था उसको 2 लेग्ड क्रिकेट से, मतलब कि ह्यूमन बीइंग से कंपेयर किया था। पर ये जो स्टोरी है ये उसकी तरह नहीं है, ये एक नेचर पोएम है। इन इट द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी। वो तो एक फेबल था, पर इसमें ग्रास हॉपर और क्रिकेट जो दोनों हैं वो कैरेक्टर्स की तरह नहीं है स्टोरी के अंदर। रैदर दे एक्ट एज सिम्बल्स, बल्कि उन्हें यहाँ पे सिम्बल्स की तरह यूज किया गया है, ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स, और दोनों ही जो हैं वो कुछ अलग अलग चीजें सजेस्ट कर रहे हैं। रीड द पोएम एंड नोटिस हाउ द पोएट्री ऑफ अर्थ कीप्स ऑन थ्रू समर विंटर इन अ नेवर एंडिंग सॉन्ग हु सिंग्स द सॉन्ग। अब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि पोएम पढ़ते समय हमें क्या नोटिस करना है कि किस तरीके से ये जो पृथ्वी है, इसकी जो पोएट्री है वो चलती रहती है, समर्स हो, विंटर्स हो, आप कभी भी देख लो, ये जो पोएट्री है ये हमेशा चलती रहती है, ये कभी ना खत्म होने वाला सॉन्ग है। Who sings the song? अब वो यहाँ पूछ रहे हैं कि ये जो गाना है वो कौन गाता है। So let's start the poem कि क्या लिखा है हमारे पोएट ने। The poetry of earth is never dead. When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new mown mead. That is the grasshopper's. He takes the lead. In summer luxury he has never done with his delights, for when tried out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. So ये जो पोइट्री है ये एक सोनेट के रूप में है, और ये जो सोनेट है वो किस तरीके से अपीयर हो रहा है, ये पोइट जो है वो किस चीज़ पे दबाव दे रहा है कि जो पोइट्री ऑफ अर्थ है, यहाँ पे हमने देखा पोइट्री ऑफ अर्थ जो है, जो पृथ्वी की पोइट्री है, और जो वॉइस ऑफ नेचर है वो कभी भी शांत नहीं होती, वो हमेशा जिंदा रहती है। दैट इज द फर्स्ट लाइन, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। कभी भी जो पोइट्री ऑफ अर्थ है वो मरती नहीं है। इवन व्हेन, जब मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, जो बर्ड्स होते हैं वो अपने शेल्टर्स में छुप जाते हैं जाके ठंडक के लिए, शेडी ब्रांचेस जो होती हैं उनके नीचे वो जाके शरण ले लेते हैं, तब भी हम जो नेचर है उसका गाना जो है वो सुन सकते हैं। एक वॉइस यहाँ पे उन्होंने बोला, अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मीड, कि एक आवाज़ जो है वो आपको कंटिन्यू सुनाई देगी। हेज टू हेज मीन्स, हेज बेसिकली होता है, आपने गार्डन्स में देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स और बुशेस जो है वो एक साथ प्लांट की गई होती है इक्वली सिमेट्रिकली गार्डन की दीवारों की साइड पे, वहाँ बहुत सारे प्लांट्स एक साथ, तो उन्हें हेज बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप उन हेजेस को क्रॉस करो, वहाँ से देखो हेज बाय हेज आपको वो जो वॉइस है वो सुनती जाएगी, और वो क्या होती है, द न्यू मोन मीड। न्यू मोन मीड मीन्स जो नया नया घास का मैदान है, वहाँ पे वो जो हेजेस हैं वहाँ पे एक आवाज़ जो है वो आपको कंटिन्यू सुनाई देगी, और वो आवाज़ किसकी होती है, ग्रास हॉपर की आवाज़ होती है। जब सारे बर्ड्स जो हैं वो थक के गर्मी में परेशान होके जाके सो चुके हैं और ठंडक के लिए ट्रीज़ के अपने मतलब कि घोंसलों में जा चुके हैं, तब जो लीड है वो कौन लेता है, ताकि जो पोइट्री ऑफ अर्थ है वो कभी भी बंद ना हो, जो सॉन्ग है वो कभी भी बंद ना हो, वहाँ पे वो लीड लेता है ग्रास
हॉपर। यहाँ पे ग्रास हॉपर को और क्रिकेट को सिम्बॉलिकली यूज़ किया गया है। इनके अलग अलग सिम्बल्स से मतलब दिया गया कि एक रेफ़र करता है समर्स को और एक रेफ़र करता है विंटर्स को। तो यहाँ हमने देखा कि जो ग्रास हॉपर है वो किसका सिंबल है, कि वो हमेशा गर्मियाँ जब होती हैं, जब सारे बर्ड्स जो हैं वो अपने घोंसलों में जाके छुप जाते हैं, तब वो अपना गाना गाता है। और जो क्रिकेट है वो यहाँ पे सर्दियों के लिए सिंबॉलिक है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है और सब कुछ शांत होता है तो जो विंटर की साइलेंस है वो एक श्रिल साउंड के द्वारा ब्रोक कर दी जाती है, और वो साउंड होती है क्रिकेट के गाने की। वो हम आगे पढ़ेंगे। In luxury, summer luxury he has never done with his delights, for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant feet. तो उन्होंने अब यही बोला कि समर जो है वो उसका गाना गा रहा है, उस लग्जरी को इंजॉय कर रहा है, और उसका जो सॉन्ग है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वो हमेशा चलता रहता है। और पोइट्री ऑफ अर्थ भी जो है वो हमेशा अलाइव रहती है। तो जब वो इस गाना गाते गाते थक जाता है तो वो क्या करता है, ये जो छोटे मोटे पौधे होते हैं, वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वैसे तो, उनके कहीं नीचे जाके छुप जाता है और आराम करता है। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज रॉट अ साइलेंस फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स द क्रिकेट्स सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। अब यहाँ पे जो पोइट्री ऑफ अर्थ है कभी भी बंद नहीं होती। सीजिंग मीन्स बंद हो जाना, कोई चीज़ सीज कर देते हैं अपन वैसे, तो वो कभी भी बंद नहीं होता है। जब सर्दियाँ होती हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, चारों तरफ बहुत ज़्यादा बिल्कुल एकदम शांति होती है और सब कुछ बहुत क्वाइट होता है। तो यहाँ पे वो समझाना चाह रहे हैं कि अब जो है वो लीड कौन लेगा। यहाँ पर जो लीड है वो क्रिकेट लेता है। तो यहाँ पे जो क्रिकेट है वो अपना गाना जो है वो कभी बंद नहीं करता है, और हमें इतने चिली एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं कि वो गर्मी ढूंढ रहा है, और हमें कहीं ना कहीं से वो आवाज़ आती है हमारे घरों के अंदर से भी क्रिकेट के गाने की, या क्रिकेट की जो भी आवाज़ होती है वो आती है। और वो जो म्यूज़िक है वो टाइम के साथ बढ़ता जाता है। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, वो जो क्रिकेट का सॉन्ग है वो टाइम के साथ साथ बढ़ता जाता है। और इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट, जो यहाँ पे वर्ड है, ये जो लाइन है, इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट मतलब है कि एक आदमी जो बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रहा होता है, तो जो क्रिकेट का सॉन्ग होता है उसका जो साउंड होता है वो उसके लिए किस तरीके का होता है, जैसे ग्रास हॉपर की वॉइस होती है, ग्रासी हिल्स में से आती है, उसी तरीके से होता है। तो पोइट का यहाँ पे कहना है कि पीपल लाइक टू फील द वार्मथ ऑफ समर एंड इवन इन ब्लेक विंटर बाय मिस्टेकिंग द क्रिकेट सॉन्ग फॉर द ग्रास हॉपर्स। ये बेसिकली यहाँ पे होता है कि लोग बाग क्रिकेट का जो गाना है, जो उसका सॉन्ग है, वो गलत समझ लेते हैं और वो सोचते हैं कि शायद ये ग्रास हॉपर की आवाज़ है, पर वो क्रिकेट की आवाज़ होती है। और ये जो गाना है, पोइट्री ऑफ अर्थ है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो समाप्त करते हुए हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि जो ग्रास हॉपर है और जो क्रिकेट है वो दोनों क्या करते हैं, नेचर का एक परसिस्टेंट म्यूज़िक कैरी करते हैं, और चाहे कोई भी सीज़न हो, कोई भी एटमॉस्फेयर हो, वो अपना गाना कभी भी सीज नहीं करते। वो दो बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, अलग अलग इंसेक्ट्स हैं, पर उन्होंने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रखी है। इसीलिए जो पोएट है वो पर्सोनिफाई करते हुए यहाँ पे उन्हें ही और हिज के नाम से बुला रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्रिकेट को और उसको, ग्रास हॉपर को, उन्होंने यहाँ पे पर्सोनिफाई किया है, मानवीकरण उनका किया है, और उन्हें ही और हिज के प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, उनसे यहाँ पे मेंशन किया है। सो ये जो पोएम है ये बेसिकली हर एक पोइट आपने देखा होगा कि इन्फ्लुएंस्ड होता है किसी न किसी तरीके से नेचर से। उसी तरीके से जॉन कीट्स भी नेचर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और उन्होंने ये पोएम लिखी दो इंसेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए। सो एक ये जो पोएम है ये सिम्बलाइज क्या करती है, एक कांस्टेंट जॉय सिम्बलाइज करती है, कांस्टेंट मूड ऑफ नेचर सिम्बलाइज करती है, एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सीजन, स्पेशली हम कह सकते हैं कि कोई भी सीज़न हो, जो नेचर है वो कभी भी उदास नहीं होता, वो हमेशा अलाइव रहता है, और हमें भी अलाइव रहने का जो है मतलब कि हमें भी चाहता है कि हम भी उसके ज़रिए उसको इन्जॉय करें और अलाइव फील करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट विच इज़ रिटन बाय जॉन कीट्स। सो आई होप यू एंजॉयड द पोएम। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।